लोकायुक्त एक ऐसी संस्था जिसकी स्थापना ही प्रशासन के प्रहरी के रूप में हुई, लेकिन वही संस्था आज अपने अधिकारों की मांग कर रही है। इस संस्था का कार्य कितना पारदर्शी और प्रगतिशील होगा, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि संस्था ने मात्र 12 घंटे के अंतराल में ही पूरे 1 वर्ष की रिपोर्ट तैयार कर राज्यपाल को सौंप दी है। देखिए लोकायुक्त सचिवालय के 36वें वार्षिक प्रतिवेदन से जुड़ी ये रिपोर्ट। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था अपनी स्थापना के 49 वर्ष पश्चात आज भी मात्र एक अनुशंसा निकाय भले ही हो, लेकिन संस्था की ओर से किए जा रहे कार्य और कार्यप्रणाली आज भी प्रासंगिक है। लोकायुक्त की ओर से 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर मात्र 12 घंटे के अंतराल में ही नव वर्ष के पहले ही दिन राज्यपाल को सौंप दिया है। लोकायुक्त प्रताप कृष्णा लोहरा और सचिव गौरी शंकर शर्मा ने राजभवन पहुंचकर वार्षिक प्रतिवेदन सौंपा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को वर्ष 2024 का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन सौंपा। इस वार्षिक प्रतिवेदन में 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 का लेखा जोखा शामिल है। लोकायुक्त सचिवालय की ओर से की गई कार्रवाई का विवरण वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल है। ये वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखे जाने के बाद ही सार्वजनिक होगा। इस दौरान लोकायुक्त संस्था की ओर से किए जा रहे कार्य और संस्था के अधिकारों को लेकर भी चर्चा हुई। 36वें वार्षिक प्रतिवेदन में इस संस्था को और अधिक सुधारीकरण की आवश्यकता जाहिर की है। समय की मांग के अनुसार लोकायुक्त संस्था को एक अनुशंसा निकाय के आवरण से बाहर निकालकर स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए सक्षम और सुदृढ़ बनाने की मांग की है। 236 पेज का लोकायुक्त सचिवालय का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन लोकायुक्त पीके लोहरा के कार्यकाल का ये 4था वार्षिक प्रतिवेदन है। नए 10 प्रकरणों सहित 6109 परिवाद में से 2311 परिवादों का निस्तारण हुआ। 184 लोक सेवक के खिलाफ सीसीए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की। 26 दोषी कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लोक सेवकों से रिकवरी भी की गई। लोकायुक्त सचिवालय ने वर्ष 2024 में 5.45 करोड़ रुपए वसूली की। राजकोष को हो रहे 17.85 करोड़ के नुकसान मामले का भी खुलासा किया। अलवर जिले में वन भूमि पर अतिक्रमण से मामला जुड़ा था। खास बात यह है कि लोकायुक्त सचिवालय का 1 वर्ष का वेतन सहित पूरा खर्चा 4 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन लोकायुक्त संस्था की ओर से एक तरफ 5.5 करोड़ रुपए की रिकवरी कर राजस्व घाटे से बचाया गया है, तो वहीं सरकारी वन भूमि अतिक्रमण से जुड़े मामले में भी ठोस कार्रवाई की गई। साथ ही अन्य प्रकरणों में भी आमजन को राहत देने के प्रयास लोकायुक्त सचिवालय की ओर से किए गए हैं। वार्षिक प्रतिवेदन के सार्वजनिक होने के बाद ही लोकायुक्त की ओर से की गई कार्रवाइयों के सभी प्रकरण सामने आएंगे। लोकायुक्त सचिवालय का यह 36वां वार्षिक प्रतिवेदन है, जिसे आज मात्र 12 घंटे के अंतराल के बाद ही लोकायुक्त पीके लोहरा ने नववर्ष के पहले दिन राज्यपाल को सौंप दिया है। इस वार्षिक प्रतिवेदन में 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 की कालावधि के वो प्रकरण शामिल हैं, जिनका निस्तारण लोकायुक्त की ओर से किया गया है। बताया जा रहा है कि इस वार्षिक प्रतिवेदन में भी लोकायुक्त की ओर से और सुदृढ़ और मजबूत करने की पैरवी की गई है। हालांकि ये अलग बात है कि आगामी विधानसभा सत्र में इस प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और उसके बाद ही ये रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। लेकिन जब रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, कई और महत्वपूर्ण प्रकरणों के भी खुलासे होंगे, जिनका इस कालावधि के दौरान लोकायुक्त की ओर से निस्तारण किया गया। कैमरा पर्सन साहिल के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।